शनिवार को कबीर पंथियों द्वारा कबीर जन यात्रा का आयोजन किया गया। संत कबीर जन्म एवं कर्मस्थली कबीर चौरा मठ मुलवादी वाराणसी के 24वां आचार्य विवेक दास महाराज के सानिध्य में आरएनटी मार्ग से निकली कबीर जैन यात्रा संत कबीर मंदिर डकाचिया पहुंची। तीन तीन राजे शिष्य थे कबीर साहब के। काशी नरेश शिष्य थे, वीरदेव बघेल शिष्य थे, रीमा के बड़े राम सिंह का कपड़ा बुनने का काम इसलिए किया कि जुलाहे जो जात थी उसको लोग हीन समझते थे, नीच समझते थे, छोटा समझते थे। उस हीनता को दूर करने का काम किया कबीर साहब ने जीवन भर। क्यों? जहां संगीत कबीर गायन के साथ आचार्य विवेक दास महाराज की अमृत वचनों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान कबीर का सहज योग पर डॉक्टर सुरेश पटेल और कहे जन सिंघा पर डॉक्टर श्री राम परिहार के व्याख्यान हुए। कबीर जन्म उत्सव समिति के छोटेलाल भारती ने बताया कि इस मौके पर प्रसिद्ध कबीर गायक कालूराम बामन या प्रीतम मालवीय श्रीमती गीता पराग ने अपने गायन से शब्द और संगीत की गहन अनुभूति कराई। समाज में महिलाओं के उत्थान और प्रोत्साहित करने का उद्देश्य लिए कबीर जन उत्सव समिति कबीर जन यात्रा जैसे आयोजन सतत करती रहती है। रविवार को 2 दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। इसके पूर्व इंदौर के आरएनटी मार्ग स्थित मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में संत विवेक दास आचार्य की अध्यक्षता में कबीर पद गायन कबीर संगोष्ठी पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर कबीर लोक पद पर आधारित एकल नृत्य एवं नाटक की प्रस्तुति भी दी जाएगी। वहीं कबीर बैंड सामूहिक नृत्य के आयोजन के साथ दीक्षा समारोह का आयोजन भी होगा। देखिए, जब मध्यकाल में पूरे देश में जिस तरह से स्थितियां बन गई थी और देश बहुत संक्रमण काल में गुजर रहा था, उस समय संत कबीर के नेतृत्व में देश के करीब 200 संत समाज को जन जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव जा रहे थे। उन्हीं की और वो अपने पूरे जीवन भर इस तरह से यात्राएं करते रहे और जन जागृति का कार्य करते रहे। उन्हीं की उन यात्राओं की याद में हम लोग कबीर गायक पूरे देश में विदेश में यात्राएं करते हैं और कबीर साहब का संदेश अपने गाने के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से पहुंचाते हैं। उसी तरह से हम लोग कबीर जन विकास समूह जो वैचारिक रूप से कबीर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है, तो वो भी जन जन में कबीर साहब के विचारों को भेजने के लिए, संदेश उनका पहुंचाने के लिए काम करती है। और इन यात्राओं से समाज में अंदर प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव जो बढ़ रहा है वो समाप्त होता है, नफरत हिंसा समाप्त होती है। इसलिए हम लोग इस तरह की यात्राएं आयोजित करते हैं। कबीर जन विकास समूह एक संस्था है जिसके साथ मिलकर हम लोग कबीर गोष्ठियाँ, नाटक, व्याख्यान, गायन, नए गायकों को प्रोत्साहन और समाज में इस तरह से अन्य जो सामाजिक कार्य हैं उनको करते हैं। लोक में जो कबीर फैला हुआ है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको कबीर गायक पूरे देश में फैला रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब जिंदा गायकों के कंठ में रहा है और कबीर साहब जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक गायकों के कंठ में आवाज़ है, जब तक उनके अंदर श्वास है, तब तक कबीर साहब इस धरती पर जिंदा रहेंगे।